हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। सावन का महीना शुरू हो चुका है और सावन के महीने में सभी भक्त भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करते हैं। उसी तरह से सावन के महीने में लक्ष्मी नारायण भगवान की भी पूजा का विधान है। साथ ही भगवान की सबसे प्रिय गाय माता की सेवा भी सावन के महीने में सभी को करनी चाहिए। आज की वीडियो बेहद ही खास है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे सावन के महीने में गाय माता की सेवा कैसे करें तथा सावन के महीने में गाय माता को क्या खिलाना चाहिए जिससे आपके घर में सुख समृद्धि की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। साथ ही गाय माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हर दिन गाय माता को क्या खिलाएं, सावन के महीने में सोमवार के दिन आप गाय माता को क्या खिलाएं, मंगलवार के दिन गाय माता को क्या खिलाएं, इसी तरह से सप्ताह के 7 दिन के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप सभी को व्रत त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। हिंदू धर्म में गाय माता को सबसे पूजनीय माना जाता है। गाय को माता का दर्जा प्राप्त हुआ है, इसलिए कोई भी विशेष त्योहार होता है तो गाय माता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। इसी तरह से सावन के पवित्र माह में गाय माता की सेवा करना आप सभी ना भूलें। गाय माता को यह एक चीज़ अवश्य ही खिलाएं। गाय माता को प्रसन्न करने के लिए हमें गाय को क्या खिलाना चाहिए जिससे गाय माता हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। गाय को रोटी खिलाने से केवल उसका पेट नहीं भरता है बल्कि एक रोटी से हमारा लाखों करोड़ों का फ़ायदा हो सकता है। अगर आप एक सनातनी हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं तो ये बात आप अच्छे से जानते होंगे। गौ माता की सेवा हमें क्यों करनी चाहिए। गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं तो केवल मात्र एक बार सुबह और शाम के समय हम रोटी खिलाते हैं तो केवल गाय को नहीं खिलाते हैं। इस एक रोटी से 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न होते हैं, हम पर मेहरबान होते हैं। आप चाहे तो सुबह शाम दोनों समय रोटी गाय को खिला सकते हैं। अगर आप चाहें तो गाय माता को केवल सुबह के समय ही रोटी खिला सकते हैं। आपको प्रतिदिन गाय माता को एक रोटी अवश्य ही खिलानी चाहिए। हिंदू धर्म में गौ माता को सबसे ऊपर माना गया है। कामधेनु माता को हर वार के हिसाब से रोटी खिलानी चाहिए और रोटी के साथ आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो गाय माता को खिलानी चाहिए जिससे लक्ष्मी आप पर मेहरबान होती हैं। साथ ही आप 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो चलिए आपको बताते हैं वार के हिसाब से आपको कौन से दिन गाय माता को क्या चीज़ खिलानी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम दिन सोमवार के दिन, जो कि महादेव का प्रिय दिन है और यह दिन महादेव को समर्पित होता है। इस दिन महादेव की विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने से व्यक्ति के जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। उसी प्रकार से भगवान शंकर यानी कि महादेव जी के वार सोमवार के दिन आपको सफ़ेद कोई भी चीज़ गौ माता को खिलानी चाहिए। आप चाहे तो मिठाई खिला सकते हैं या फिर सफ़ेद दूध दलिया बनाकर भी खिला सकते हैं। यानी कि सोमवार के दिन गाय माता को सफ़ेद चीज़ खिलानी चाहिए जिससे गौ माता और साथ ही शंकर भगवान आप पर प्रसन्न होंगे, आपके घर के सभी कष्टों को हर लेंगे और साथ ही लक्ष्मी माता आपके घर में विराजमान होंगी। इसी प्रकार से मंगलवार का जो दिन है वो हनुमान जी को समर्पित है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है और गाय माता को रोटी के साथ मीठा खिलाना चाहिए इस दिन। यानी कि गाय को रोटी के साथ थोड़ा सा गुड़ खिला दीजिए, इससे भगवान हनुमान जी आप पर प्रसन्न होंगे। और हनुमान जी ही नहीं, केवल मंगलवार के दिन गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाने से अति प्रसन्न होते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर गौ माता बैठी हुई है तभी उनको रोटी के साथ गुड़ खिलाना चाहिए। खड़ी गाय माता को कभी भी रोटी के साथ गुड़ नहीं खिलाना चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इसी प्रकार से बुधवार के दिन भगवान गणेश को समर्पित है। भगवान गणेश की इस दिन विधि विधान से पूजा करने से घर में रिद्धि सिद्धि आती है।
साथ ही माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। बुधवार के दिन गाय माता को हरा चारा खिलाना चाहिए। अगर ये कार्य आप करते हैं तो भगवान गणेश की कृपा आप पर बनी रहती है। आपका हर काम शुभ होता है, हर काम में आपको सफलता मिलती रहेगी। इसलिए बुधवार के दिन गाय माता को रोटी ना खिलाकर हरा चारा खिलाइएगा। इससे आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इसी तरह से गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। गुरुवार के दिन हल्दी को रोटी के ऊपर डालकर गाय माता को खिला देना चाहिए। इससे आपका कर्ज चुक जाएगा और साथ ही कर्ज का जल्दी ही निवारण हो जाएगा, क्योंकि गुरुवार के दिन कर्ज मुक्ति का विशेष उपाय है। आपको रोटी के साथ हल्दी मिलाकर गाय माता को खिला देनी है। इससे आप देखेंगे कि केवल 5 गुरुवार के बाद ही आपका जो कर्ज है वो उतर जाएगा। साथ ही गुरुवार के दिन हल्दी का प्रयोग करने से बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन गाय माता को हल्दी लगाकर रोटी खिलानी चाहिए। इसी प्रकार से शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने से घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है। माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। इसलिए शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन गौ माता को यानी कि लक्ष्मी स्वरूप गौ माता को खीर बनाकर खिलानी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को खीर अति प्रिय है। इसलिए अगर आप खीर बनाकर खिलाते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हो जाएगी और साथ ही माता लक्ष्मी आपके घर को अन्न धन से भर। ये उपाय करने से घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, शुक्रवार के बाद समाप्त होने लगेगी। तो शुक्रवार के दिन गाय माता को खीर बनाकर अवश्य ही खिलानी चाहिए। इसी प्रकार से शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करने से हर संकट टल जाता है। शनिवार को आपको कुछ विशेष उपाय शनिदेव भगवान के लिए करने चाहिए। अगर आपके घर में कोई पीड़ा उत्पन्न हो रही है, आपके माता पिता अगर बीमार हैं, कोई भी परिवार में बीमार है, तो शनिवार के दिन गाय माता को रोटी में थोड़ा सा सरसों का तेल लगा देना चाहिए और उस रोटी को गाय माता को खिला दीजिए। गौ माता के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, हे गौ माता हमारे घर की सारी पीड़ा हर लीजिए। आप हमारे घर के जो भी कष्ट हैं उनका निवारण कीजिए। आप केवल 4 शनिवार तक इस उपाय को करते हैं तो आपके घर के सारे संकट रोग दुख समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके घर में आमदनी की कमी है यानी कि आर्थिक तंगी चल रही है तो धीरे धीरे वो बढ़ने शुरू हो जाएगी। साथ ही शनिदेव की आप पर अच्छी कृपा दृष्टि बनेगी। इसी प्रकार से रविवार का जो दिन है वो भगवान सूर्यदेव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल चढ़ाने से जीवन में सभी समस्याएं समाप्त होती है और साथ ही सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन गौ माता की सेवा करने से जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है। तो केवल इस दिन आप गाय माता को गुड़ की 1 डली खिलानी चाहिए। आप चाहे तो 2 डली भी खिला सकते हैं। अगर आप रविवार के दिन गाय माता को गुड़ खिलाते हैं तो इससे सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होगी। इस उपाय को अगर आप 5 रविवार तक भी कर लेते हैं तो इससे आपको सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होगी, साथ ही घर में खुशहाली बनी रहेगी। तो भक्तों, ये थी पूरे सप्ताह की जानकारी गाय माता को आपको क्या खिलाना चाहिए सावन के महीने में। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत त्योहारों से जुड़ी गाय माता की सेवा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।